आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहेब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहेब, धाम निगाना, जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से गुरु रविदास जीवन। कोटि कल्प जीवन अलप। कल्प पौराणिक गणना के अनुसार 14 मनवंतर यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का एक कल्प माना जाता है। अलप थोड़ा, बिच हरि भक्ति विलास, हरि सिमरन सफल जन्म, दुहु दोनों, फल लही पाना रविदास। वाणी साखी 31। परमात्मा की भक्ति के आनंद में डूबे हुए व्यक्ति को करोड़ों कल्प का जीवन भी बहुत थोड़ा मालूम पड़ता है। परमात्मा के नाम के सुमरण से जीवन सफल हो जाता है। रविदास जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति दोनों तरह से अर्थात इस जीवन में और उसके बाद भी आनंद का लाभ प्राप्त करता है। आनंद मूर्त मित की रैया सदा चितपुरी, नैनन ही समोहे रहत रविदास नीर क्या दूरी। समोहे समाये रहना। रविदास जी कहते हैं कि मेरे प्रीतम के आनंदमय स्वरूप से मेरा हृदय सदा भरा रहता है, वह स्वरूप आँखों में समाया रहता है, इसमें दूर या नज़दीक का प्रश्न नहीं उठता। रे पायो रे राम अभिरस, रस जिनी जिसमें मगन व रैया, रंग रंकार राशि नित रसना जीव। एहू रस पीव राम रस बुड़ो, अपू मगन रही वह दिन रहना। लोक रस लागी विषय विष देही, भण्यो राम भोजन नहीं बहना। अभी अंतर भजो नित अभिगत, जो विगत न हो अर्थात अविनाशी। यही उपाय ही अतरी, जो तिरा ना जा सके अर्थात अपार। बहुत अरणा चिंतामणि लाल हाथे जो चढ़ियो, वो हुआ उजास प्रकाश, तिमर नहीं रहना। अंधकार भज रविदास राम नित रसना, दुर्लभ जन्म। वाणी 141। मैंने राम नाम के उस समृत रस को पाया है जिस रस के स्वाद को चख कर मैं मगन हो गया। मेरी जीभ सदा उस राम नाम के अमृत को चखने में लगी रहती है। इस रस को पीकर मैं राम नाम के रस में डूब गया और दिन रात मैं इसमें निमग्न रहता हूँ। सांसारिक विषयों में लगने से जीव विष से क्रांत हो जाता है, पर राम नाम का सुमरण करने से जीव भवसागर में नहीं बनेगा। प्रतिदिन उस अविनाशी का अंदर में भजन करो। अपार भवसागर को पार करने का यही एक उपाय है। ये राम नाम रूपी चिंतामणि रतन, मनोरथ पूरा करने वाला रतन हाथ में आ जाता है, तब अंदर में प्रकाश फैल जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। आंतरिक जीवा सदा राम नाम के भजन सुमरण में लगी रहती है और इस जीवा इस प्रकार रविदास जी कहते हैं कि मानव जीवन व्यर्थ नहीं जाने पाता। दारू दी देखी सबको हंसे, ऐसी दशा हमारी, अष्ट दशा से भी करतल है, सब कृपा तुम्हारी। तू जानत मैं कुछ नहीं, भव खंडन राम। सगल जी शरणागति प्रभ पूर्ण काम, जो तेरी शरणागता तिन नाही भारू। ऊंच नीच तुम ते पर तरे, आलजू संसारू। कह रविदास अकथ कथा, बहु काई करीजे, जैसा तू तैसा तू ही, किया उपमा दी। श्री आदि ग्रंथ खरड़ 858, वाणी 119। बाहरी दृष्टि से मेरी दशा ऐसी कि सभी लोग मेरी दरिद्रता की हंसी उड़ाते हैं, और आंतरिक दृष्टि से 18 प्रकार की सिद्धियां मेरे हाथों में हैं। ये सब तुम्हारी ही कृपा है। हे प्रभु, तुम जानते हो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुम ही सांसारिक बंधन को काटने वाले हो।
सभी जीव तुम्हारी शरण में आते हैं और हे प्रभु, सभी के कार्य पूरा करने वाले तुम ही हो। जो तुम्हारी शरण में आ जाता है वे कर्मों के बोझ से हमको मुक्त हो जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म माने जाने अणिमा, अत्यंत हल्का बन जाने लघिमा, अत्यंत भारी बन जाने गरिमा, अत्यंत विस्तार कर लेने महिमा आदि की 18 चमत्कारिक शक्तियाँ 18 सिद्धियों की पूरी सूची के लिए इस निर्लज संसार में सभी ऊंच नीच लोग तुम्हारी ही कृपा से मुक्त होते हैं। रविदास जी कहते हैं कि तुम्हारी कथा कथनीय है, बहुत क्या कहा जाए, तुम जैसे हो वैसे केवल तुम ही हो, दूसरा वैसा नहीं जिससे तुम्हारी उपमा की जाए। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजू, गरीबों की पे कृपा करने वाला, गुसैया मेरा माथे छत्र, छाता जो विजय वैभव का सूचक है, धरे जाकी छोटी जगत कऊ लागे, ता पर तू ही ढरे, नीचे ऊंच कर मेरा गोविंदो खाहो तन डरे। नाम देव कबीरु तिलोचन, सगना सैन तरे, कह रविदासु सुन रे संतहु, हरि जीवत सब सरे। सरे किया जाना पूरा होना। श्री आदि ग्रंथ पृष्ठ 1106 वाणी 118। हे प्यारे, तेरे बिना ऐसा कौन कर सकता है। मेरा प्रभु गरीबों पर कृपा करने वाला है, उसने मेरे माथे पर विजय वैभव सूचक छत्र रख दिया है। संसार को जिसकी छूत लगती है वैसे अछूत जन पर तू ही अनुग्रह कर सकता है। मेरा प्रभु नीच को भी ऊंच करने वाला है और उस किसी का भय नहीं। नाम देव कबीर तिलोचन सधना और सैन ये सभी उसी की कृपा से तर गए। रविदास जी कहते हैं, संतो सुनो, मेरा प्रभु ही सभी कार्यों को पूरा करने वाला है। जो जन उधो वसुदेव के भाई देवनाग के पुत्र थे, अतः कृष्ण के चचेरे भाई थे। कृष्ण ने उन्हें गोपियों का निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान सिखाने को भेजा था, पर गोपियों की भक्ति और प्रेम को देखकर उद्धव हैरानी में पड़ गए और उन्हें प्रेम भक्ति की महिमा स्वीकार करनी पड़ी। मोही न बिसारे हा न बिसारे विसारो आद धरी, जैसे अंडे अंडा पड़े भारत। महाभारत कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में अक्षेत्र में टिटैरी ने युद्ध के छिड़ने से ठीक पहले एक अंडा दे रखा था। अपने अंडे को बचाने के लिए उसने परमात्मा से प्रार्थना की। फलस्वरूप हाथी का एक घंटा किसी योद्धा के तीर से टूटकर अंडे के ऊपर एक ढक्कन जैसा आ गिरा और 18 दिनों के युद्ध में वह अंडा पूर्णतः सुरक्षित बना रहा। और पड़ई भारत में ले गज घंट उतार धरो, तैसे रासो आपन स्वीकृको, विषयन व्याधि अभी करी, तो मोही भजय भजो मैं ताकू, हरि सिमरन कर पार परी। है रविदा कह रविदास साध संगति मिली, राम भजे तो टरी। वाणी 147। एवं तो जो व्यक्ति मुझे नहीं बुलाता मैं उसे आधी घड़ी के लिए भी नहीं बुलाता। जैसे महाभारत के युद्ध क्षेत्र में पड़े अंडे की रक्षा मैंने हाथी का घंटा उसके ऊपर रख कर की, वैसे ही मैं अपने सेवकों की रक्षा करता हूँ और उनके विषय के रोग को भय दूर करता हूँ। जो मेरे सुमरण में लगा रहता है उसका सुमरण में मैं लगा रहता हूँ। मानो परमात्मा उसके सुमरण करने वाले भक्त के बीच ये बाज लगी हो, कौन किसका अधिक ध्यान रखता है। रविदास जी कहते हैं कि संत महात्मा के सत्संग में आकर जो उनके द्वारा दिए गए परमात्मा के नाम का सुमरण भजन करता है उसकी विपत्ति दूर हो जाती है। आनंद आनंद।